हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दीज रेशनल नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ स्ट्रेट टू क्वेश्चन। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ये किस उसका है? R.S. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले चैप्टर क्लास 9। ठीक है, हम लोगों को इसके बीच में एक रैशनल नंबर पता करना है। ठीक है, अगर हमें इसमें 3-4 नंबर पता करने होते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको सिर्फ एक नंबर मीन्स एक नंबर आपको इसके बीच में पता करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन में यहाँ लाई करता है 3/8। ठीक है, और यहाँ लाई करता है 2/5। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर उसका हाफ कर देता हूँ तो वो आपका इन बिटवीन आ जाएगा। आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा जो बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? इसे मान लीजिए आप x और इसे मानिए आप y मानेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर प्लस करके हाफ कर दूं तो इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दूं तो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फार्मूले के लिए हाफ इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, उसके बाद इसका हाफ कर दूंगा। अब आप ये देखिए इसमें क्या है, 3/8 एंड 2/5। इसे आपने माना x, ये आपका हो गया y। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा हाफ ब्रैकेट 3/8 प्लस 2/5। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस करना आपको पिछली क्लासेस में आता ही होगा। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेने के लिए आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचिए। इसका एलसीएम लेने के लिए इसके फैक्टर्स कर लीजिए 8 और 5। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए आपको हमें पहले ही पता था क्योंकि इसके बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 8 × 5 इज द एलसीएम ऑफ दिस 40। ठीक है, मैंने 40 इसके नीचे रख दिया। अब 8 की मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब 5 जैसे आएगा उस 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें मैं थोड़ा ब्रैकेट बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, ये छोटा कर दिया। इसी तरह से अब 40 को 5 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 8। अब 2 × 8 कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये प्लस करने का प्रोसीजर है। हालांकि प्लस करने का प्रोसीजर आपको आता ही होगा। ठीक है, अब इसे आप प्लस करने के लिए हाफ ब्रैकेट है 15 प्लस 8 × 2 16। ठीक है, यहाँ रह गया 40। अगर आप इसे देखेंगे फिर कैसे, हाफ लिखिए, बराबर है हाफ एज इट इज आएगा, और यहाँ आ गया आपका 31/40। ठीक है, अब इसमें अगर जब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, हाफ × 31/40, और इसमें कोई भी चीज़ कट नहीं रही, तो 31/80। यही इसके बीच का एक नंबर है। ठीक है, आइए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी के 1.3 एंड 4.1.4। ठीक है, अभी जैसे मैंने फार्मूला बताया आपको, अगर हाफ कर देंगे इन दोनों के सम को
1.3 प्लस 1.4। ठीक है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस लाइन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सिंपली प्लस कीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है। 1.3 1.4 प्लस करा आपने तो 7 2.7। ठीक है, हाफ, जहाँ ब्रैकेट खोलेंगे इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो इसका बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब ये 2.7। अब आप इसमें देखेंगे 7 क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। सिंपली आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1.35 इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए आप सिंपली 2.7 को रखिए, अंदर 2 को कर दीजिए। ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट ऊपर रख दिया, 7 को नीचे उतारा। ठीक है, 3 जा 6 आ गया, 1 ऑलरेडी पॉइंट रख चुके हैं तो आप 0 उतार ही देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही ओरली कर दिया था इसे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके बीच में 1.35 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है -1.5। ठीक है, इसमें भी आपको सेम फार्मूला लगाना है, हाफ x प्लस वाई। ठीक है, इसे आप x मानेंगे, इसे मानेंगे y, और आप इसमें पुट कर दीजिए 1/2 ब्रैकेट शुरू की -1 प्लस हाफ। देखिए इसके नीचे कोई भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे छुपा होता है 1। ठीक है, 1। अब आपको मिल गए 2 रेशनल नंबर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। जिस तरह मैंने आपको बताया है पहले एलसीएम निकाल सकते हैं। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, अब कितना आया 2, तो ऊपर -1 है, इनटू जो डिवाइड किया था आ गया 2, उसे ब्रैकेट में कर दीजिए। मैं बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ इसे चेंज करके। अब आप इसमें प्लस का साइन लगाइए, 2 को डिवाइड कीजिए 2 से, और कितना आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 1। अब आप 1 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये 2 आपके नंबर मिल गए, हाफ आप बाहर ही रखेंगे। ठीक है, अब ये हाफ ब्रैकेट शुरू कीजिए, 2 1 जा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन आपका माइनस का रहेगा, प्लस 1 × 1 ये आपका रहेगा। ठीक है, अब आप डिवाइडेड बाय 2, इसे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद लिखेंगे हाफ ब्रैकेट शुरू हुई 2 और 1, ये एक प्लस है एक है माइनस, तो इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे 2 में से 1 को तो रखेंगे 1। साइन आपको बड़े का साइन लगाना, बड़े का साइन क्या है, बड़ा डिजिट कौन सा है 2, इसमें आपने लगाया तो -1 आ गया अपॉन 2। ठीक है, अब जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया। अब कोई भी चीज़ कट नहीं रही है, ये 1/4 ये माइनस का, ये आपका साइन आ गया, यही इसका आंसर है। ओके, अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है -3/4 और -2/5। सेम क्वेश्चन है, आपको करना हाफ करना है x प्लस वाई का। ठीक है, x प्लस वाई का आप हाफ करेंगे। आपने इसे x माना, इसे y माना। अब आपने लिखा हाफ ब्रैकेट शुरू की -3/4 प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके आगे माइनस आ रहा है, 2 साइन कभी भी एक साथ लिखे नहीं जा सकते, इसलिए आपने इसे छोटी ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, इसे छोटी ब्रैकेट में किया, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा दी -2, इसमें आपने बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे अब आप। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ब्रैकेट से इसे अलग किया जाएगा, दोनों साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन को, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, हाफ
ये ब्रैकेट एज इट इज़ रह गई, यहाँ -3 हो गया अपॉन 4, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा -2/5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको सिंपली इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम देखिए आपस में कोई भी इनमें फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए आप स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 × 5 20। ठीक है, हाफ को बाहर ही रख दीजिए, ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखिए। 20 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा 5। अब 5 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, छोटी ब्रैकेट से अलग करेंगे, यहाँ आपको रखना है। अब आप ऐसे ही इसे करेंगे, इसे अंदर रखिए। 20 को डिवाइड करेंगे आप इससे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 × 2, ये आ गया आपका -8। ठीक है, एक स्टेप मैंने पीछे कर दिया है आपका, यहाँ -15 हो गया -8 अपॉन 20। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह से आप करेंगे। अब हाफ एज इट इज़ रहेगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, सेम को प्लस किया जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का ही रहता है। अब 15 और 8 को प्लस करेंगे 23 आएगा, अब लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अपॉन 20। अब इसमें से कोई कट सकता है? नहीं कट सकता, किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका आंसर रहेगा माइनस, आपने 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, 23/40, यही इसका आंसर है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये देखिए 1/9 एंड 2/9। इसमें क्या सिंपलिसिटी क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अब इसे आसान है बहुत करना। अब सेम फार्मूला रखेंगे, x and y, x + y। ठीक है, अब आप इसे करेंगे हाफ, x कितना है 1/9 प्लस 2/9। इसमें आपको एलसीएम लेने का कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, आप एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसे प्लस कर सकते हैं। जैसे प्लस करने के लिए हाफ बाहर ही रखा, आपको सबसे पहले लिख दिया 9 और 1 + 2। ठीक है, अब क्या हुआ, हाफ 1 + 2 3 हो गया और नीचे 9 हो गया। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 and 3 × 3 = 9। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हाफ × 1/3। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर बच्चों आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मैं आपको फिर कैसे बता सकता हूँ, या कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया था शायद आखिर में, हाफ। ठीक है, ब्रैकेट में 3/9 था, आपको देखा कि ये कट का हो सकता है तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 कर दिया, बचा 1/3। ये बाहर ब्रैकेट खोली तो पीछे मल्टीप्लाई लगा दिया। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा नीचे हो गया था, इसलिए शायद थोड़ा देखने में दिक्कत हुई। अब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें 1/6 ही इसका आंसर है। और आपको कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पूरा। ओके, थैंक यू वेरी मच।